हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइस क्या है और नेटवर्क डिवाइस जो है वो कैसे काम करती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो कि अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। हर डिवाइस का अपना एक अलग से फ़ीचर होता है, अपना अलग से काम होता है जो उसने दूसरी डिवाइसेस के साथ मिलकर परफॉर्म करना होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो है यहाँ पे डिवाइसेस मैंने मेंशन की हुई हैं, इसका हम इस्तेमाल देखेंगे, ये कैसे काम करती हैं, इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं, लेकिन जो सिंपली जो हर जगह पे यूज़ होने वाली डिवाइसेस है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसको ज़रा हम देखते हैं वन बाय वन करके ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिपीटर्स है, हब है, कोलिजन्स हैं, ब्रिजेस हैं एंड राउटर्स है। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे पास यूज़ हो रही हैं, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास है क्या। व्हाट आर नेटवर्किंग डिवाइसेस? Interworking devices are products used to connect network. A computer networking grow in size and complexity, so do the networking devices used to connect them. इट मीन्स कि जब हमारे पास कोई कंप्यूटर होता है, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, तो अगर हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है या हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमने डाटा शेयर करना है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है, जस्ट लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड ETC, इस तरह की जो चीज़ें हम शेयर करनी होती हैं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है द पर्पज़ ऑफ हैविंग डिवाइसेस, कि इसको हमें यूज़ क्यों करना है। सिंपल सी बात है कि हमने जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना रिसोर्सेज शेयर करने हैं, अपने डाटा शेयर करना है, तो उसके लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। जैसे मोबाइल से हम डाटा शेयर करते हैं, बिलोड से, ज़ैपिया से एंड इस तरह की और भी बहुत सी एप्लीकेशन है जिससे हम डाटा शेयर करते हैं। सेम ऑन इन कंप्यूटर्स, कि इस तरह की ये चीज़ें हम कंप्यूटर में भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अलाउ करते हैं इस चीज़ को कि कंप्यूटर जो है नंबर ऑफ़ जनरेट्स करे। नोड्स मीन, यहाँ पे नोड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, हम एक नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर्स हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमें अलाउ करता है। पहली बात तो ये है कि हम जितने चाहे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें उस जगह पे आएगी कि एक जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, और इसको एक या दूसरी जगह से डाटा शेयर करने के लिए इसको हम डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल नेटवर्क एंड डिवाइसेस। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो हमारे पास एक रूम, एक बिल्डिंग तक होता है, क्योंकि वो लोकल एरिया में काउंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास ब्रिज होता है, हब होती है, स्विच होता है, राउटर होता है, और ATM स्विचेस, मतलब कि जैसे हम ATM कार्ड को लगा दें या इस तरह की चीज़ों के लिए हम कनेक्ट कर दें तो उस जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ऑपरेट करता है लिमिटेड जियोग्राफिक्स एरिया को, मतलब कि ये ना एक ऑफिस तक, एक रूम तक, एक बिल्डिंग तक रह सकता है। इससे ज़्यादा जो है लैन नेटवर्क है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास मैन आता है, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, और उसके बाद हमारे पास वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वो हमारे पास अलग से एक स्कीम है जो अगर हमने इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है प्राइवेसी को, यानी कि हमारी जो प्राइवेसी है उसको कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस ये होती है, थोड़ा सा जियोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा होता है, मतलब कि जहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क ख़त्म होता है ये उस जगह से आगे शुरू होता है। इसमें भी वही डिवाइसेस शुरू होती हैं, लेकिन इसमें सर्वर आ जाते हैं। तो ये भी टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें भी हमें एक्सेस लेना पड़ता है यानी कि ऑपरेटर से। और उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हमारे पास ऑपरेट हो रही होती है वो फिजिकल लेयर, और उसके साथ हमारे पास OSI मॉडल यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास OSI मॉडल भी यूज़ होता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो नेटवर्क लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर, नेटवर्किंग लेयर, कम्युनिकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरह की हमारे पास लेयर्स होती हैं। हर स्टेप के ऊपर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, जो कि हर लेयर का अलग से काम होता है। हमारे डाटा को लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए, हमें कनेक्ट करने के लिए, हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, एड्रेसेस मीन IP एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस, इनको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास लेयर्स इस्तेमाल होती हैं।
उसके बाद हमारे पास लोकेशन ऑफ रिपीटर्स हैं, इसमें हमारे पास रिपीटर्स आ जाती हैं। रिपीटर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारे सिग्नल दूर से आ रहे होते हैं या हम किसी दूर जगह से कनेक्शन लिया होता है, तो उसमें अगर हमारा जो कनेक्शन है वो बार बार इंटरप्ट कर रहा है या रुक रहा है सिग्नल्स, तो उसके दरमियान में हम रिपीटर्स लगाते हैं जो कि हमारी जो वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करके अगेन जनरेट करते हैं, जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक ठीक रहती है। उसके बाद हमारे पास हब है। हब हमारे पास एक मल्टी पोर्ट डिवाइसेस होती है जिसको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सेंटर टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी के तौर पर भी काम हो सकती है। इसका काम होता है ब्रॉडकास्टिंग। अगर हमने एक मैसेज, हमारे एक कंप्यूटर, हमारा एक सर्वर है, उससे 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और 5 के 5 कंप्यूटर के सेम टाइम डाटा सेंड करना है, तो हब डिवाइस यूज़ करेंगे। हब डिवाइस जो है वो इंटायरली मतलब कि एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होने वाले डिवाइसेज हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसका डिवाइसेस का काम है, ये सर्वर के सेंटर में होती है, ऐसे मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंस नहीं होती, इसको नहीं आइडिया होता कि ये डाटा सेंड करना है वो किस तरफ सेंड करना है, किस तरफ नहीं करना है। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास एक हब हमारे पास एक बनी हुई है, उसके साथ साथ इसके 7 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। और इसी तरह हमारे पास इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसको देखते हुए हम आ जाते हैं नीचे ब्रिजेस के ऊपर, कि ब्रिज हमारा क्या है। ब्रिज जब हम 2 नेटवर्क्स को एक जगह पे हमने इकट्ठा करना होता है, तो उसके लिए हम ब्रिज डिवाइस यूज़ करते हैं। मींस कि हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, दोनों सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, उसको हमने एक जगह पे कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम ब्रिज डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, हब के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस डिवाइस है। ये हमारे पास ब्रिज की एग्जांपल है। हमारे पास सेगमेंट 1 को हम यहाँ पे नेटवर्क 1 कह सकते हैं, सेगमेंट 2 को यहाँ पे हम नेटवर्क 2 कह सकते हैं, और दोनों तरफ हब लगी है, दरमियान में हमारे पास ब्रिज लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये 2 नेटवर्क को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ब्रिज की टाइप्स हैं। ब्रिज की हमारे पास बहुत सी टाइप, हमारे पास टोकन रिंग्स हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इथरनेट भी है, यानी कि हम काफ़ी नेटवर्क्स जो है वो एक जगह पे हम इकट्ठा कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। और उसके साथ साथ हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट है और सोर्स रूट है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास ब्रिज समरी है। इसके हम समरी के तौर पे देते हैं है क्या, मोर इंटेलिजेंट दैन द हब। ये उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कलेक्ट अ पास पैकेट्स बिटवीन 2 नेटवर्क सेगमेंट। ये 2 नेटवर्क एक जगह भी इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क, किस कंप्यूटर की तरफ कितना डाटा जाना चाहिए ये भी कंट्रोल कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज हमारे पास ट्रांसपोर्ट है और सोर्स रूट है हमारे पास। ये हमारे पास लास्ट स्लाइड, इसमें हम देखते हैं ब्रिडिंग शेयर मीडिया कि जो ब्रिज है वो नेटवर्क को शेयर कैसे करता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्क स्टेशन है, हमारे पास नेटवर्क 1 लगा हुआ है, हमारे पास नेटवर्क 2 लगा हुआ है, ये हमारे पास ब्रिज डिवाइस है। इस तरफ हमारे पास हब डिवाइस लगी है, इस तरफ भी हब डिवाइस लगी हुई है। तो 10 Mbps कोएक्सियल केबल जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रही है, वो डाटा इनके रिसोर्सेज है वो शेयर कर रही है। आई होप आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस का समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।